Hi, this is Ijaz Khan, एक नंबर मानस, and you are watching me on Bollywood हंगामा. बॉलीवुड बोले तो एक नंबर. My day very good, mashallah. Yesterday night I cut the cake with my mother. मेरी अपनी मम्मी के साथ केक काटा और सिस्टर थी, फैमिली थी. और आज मैं कुछ ऑर्फनेज के बच्चों को मिला, जाके उनके साथ कुछ एंटरटेनमेंट किया, उनको हंसाया, उनके साथ फ़न किया. फिर कुछ जुवेनाइन बच्चे जो जेल में बंद है उनके पास जाके थोड़ा उनसे मिला. तो आई लाइक इट, मैं खुश हूँ. आज मेरा दिन अच्छा गया. मैंने कुछ दूसरों के लिए किया, अपने लिए तो सब करते हैं. बर्थडे सेलिब्रेशन एक टाइम था जब मेरे फादर माशाल्लाह ही इज़ वेरी वेरी वेल नोन इन अहमदाबाद. एंड सडनली उनको एक जब मैं 7-8 साल का था, एक ऐसा बिज़नेस में लॉस आया कि माय फादर वाज नील. तो 5 बहनें थी और मेरे फादर और मदर दोनों, और मैं एक ही लड़का था. तो मैं तब शायद 8 या 9 साल का था और मेरी बर्थडे आई. तो मेरे फादर हमेशा मुझे यूज्ड टू गिव मी गुड गिफ्ट्स एंड ऑल दिस, सब कुछ था. लेकिन वो टाइम ऐसा था जब मेरे फादर से सबने मुंह मोड़ लिया था, अपने सगे भाइयों ने भी और रिश्तेदारों ने, नौकरों ने. तो तब मैं ज़िंदगी में एक चीज़ सीखा कि इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है. उस दिन मेरे फादर बहुत बड़ी पार्टी नहीं दे पाए, बिकॉज ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव बिग पार्टीज. एंड वो दिन मेरे को आज भी याद है. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बर्थडे ज़्यादा करके ज़िंदगी में कुछ बना, वो तो बनूंगा ही. सोचा था मैंने कि मैं सारी उनकी चीज़ें वापस लाऊंगा जो भी खो गई है, और आज मैं वापस लेके आ गया. तो आई एम वेरी हैप्पी. उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी भी जब बर्थडे मनाऊंगा तो ये ऐसे लोगों के साथ नहीं मनाऊंगा जो घर पे आके बोले कि आज जैक डैनियल कम पड़ गया, बिरयानी में नमक नहीं था, खीर थोड़ी सी गाढ़ी नहीं थी. तो मैंने सोचा कि कभी भी इनके साथ बर्थडे नहीं मनाऊंगा. मैं मनाऊंगा तो बर्थडे कभी भी जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनको अगर तुम नमक भी दो तो उनको लगे कि ये किसी ने हमें कुछ किया है, और उसका ज़रिया अल्लाह ताला है, अल्लाह देता है. तो मैंने वो याद को अपनी ज़िंदगी में एक पावर बनाया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी 5 बहनों की शादी, मेरे डैड का जो खोया हुआ सब कुछ था वो वापस लाऊंगा, और उसके लिए हार्ड वर्क करूँगा. बहुत मेहनत लगी, लेकिन सच्ची में अगर इरादे बुलंद हो, अंजाम उसके हाथ है. आगाज़ करके देख और भीगे हुए परों से भी परवास करके देख, तो अल्लाह देता है. और अल्लाह ने आज मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया है कि मैं आज आपके सामने हूं, और दुनिया जानती है. और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी माँ की दुआओं से और मेरे फैंस की दुआओं से आज मैं हंगामा टीवी के सामने बैठा हूं और अपनी दिल की बात शेयर कर रहा हूँ. हाँ, आज मेरी बर्थडे पे मुझे फीवर 104 FM ने एक गिफ्ट किया है, जो मेरा कॉन्सेप्ट मेरा अपना है. वो शो का नाम है भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, जिस पे मैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जो भी लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना, और वो कितनी भी सीरियस हो, मैं उनके साथ उस प्रॉब्लम में उनका साथ देना चाहता हूँ. क्योंकि क्या हो गया ना, बड़े खड़े छोटे बैठे, है ना. पंडित भूखे मर रहे, गधे गुलगुले खा रहे. आदमी का रास्ता आदमी काट रहा है, बिल्लियाँ सारी बेरोजगार बैठी है. मतलब इस चीज़ को बदलना चाह रहा हूँ. नेता जो वोट के टाइम पे वादे करके निकल लेते, बाद में पानी भी नहीं आ रहा है, लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस्ती में कुछ नहीं है, धूप में लोग मर रहे. तो ऐसे जो चोर नेता लोग हैं, जो हस्बैंड अपनी बीवी को परेशान कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड मार रहा है, ये जो सोसाइटी वाले सेक्रेटरी जो लड़कियों को अगर मुस्लिम लड़की है तो आपको ये नहीं देंगे, अगर कैथलिक लड़की है तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये है तो वो नहीं मिलेगा. तो इनको पहले ये बता दें कि भाई छोड़ना यार मेरे भाई, शहर में बोले इतनी प्रॉब्लम चालू है दुनिया में, और तू अभी ये कहाँ अपनी प्रॉब्लम, अपने घर की पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो ना भाई. दुनिया में जो जी रहा है उसको जीने दो ना. यहाँ पे लोग क्या है ना, दूसरों के पट्टे में पैर डालने का लोगों को बहुत अच्छा लगता है. किसी की तकलीफ हो रही है तो 100 लोग आकर देखेंगे, अच्छा किसी को मार पड़ रही है, कौन मार रहा है, पुलिस मार रही है, मारो. क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया बेचारा, सब लोग देख रहे. ये जाना भाई, काम धंधा कर, जा तो नहीं तो जाके उसकी हेल्प कर. तो ये सारी चीज़ें, ये मेरा शो है, मेरा शो विथ एंटरटेनमेंट फॉर श्योर. बट ये मेरा शो का कॉन्सेप्ट है, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है.
बाप रे बाप, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे को ये बोला, नाम नहीं लूँगा मैं, नाम के साथ बताया जा रहा है, लेकिन मैं उसके नाम नहीं एक्सपोज करूँगा, मैं सिर्फ उसे एडवाइस दूंगा और एडवाइस भी उसे मैं सही दूंगा। मैं किसी एक्ट्रेस ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो एयर पे है, मैं आपको बताऊंगा वो क्लिपिंग शायद, इफ़ यू वांट टू हियर आई कैन, मैं आपको सुना भी सकता हूँ, मैं आपको सुना दूँ। स्टैट्यूटरी वार्निंग, इस प्रोग्राम में व्यक्त किए गए ओपिनियंस और विचार एजाज खान के हैं, केवल एजाज खान के। हाय एजाज, आई एम समीरा एंड आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। एक बहुत ही बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है जिसको मैं एक पार्टी में मिली थी एंड उसने मुझे बोला कि ही कैन लॉन्च मी इन बॉलीवुड, बट उसने क्लियरली बोला कि आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कहते हैं सबने किया है एंड ये प्रोफेशन में तो करना ही पड़ता है। आई डोंट वांट टू गो बैक टू माय स्मॉल टाउन, लेकिन क्या करूँ, आई कांट एक्सपोज हिम आल्सो, बहुत ही पावरफुल है, क्या करूँ मैं। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, एक नंबर। समीरा, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम अंदर से एक्ट्रेस हो, तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें ऊपर वाले पे, अपने आप पे और समय पे भरोसा करना पड़ेगा, ना कि ये ऐसे जो प्रोड्यूसर्स है जो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं। तुम्हें काम तुम्हारे टैलेंट पे मिलना चाहिए, ना कि तुम्हारे जिस्म पे। मैं यही कहूंगा तुमसे समीरा के खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ऑल द बेस्ट मेरी जान, और ऐसे लोगों से दूरी रहो। अगर एजाज खान के सॉल्यूशंस को फेस करने की है हिम्मत, तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करो ऑन 61064104। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बोलेगा एक थप्पड़ जरूर मारना, और अगर सच कहूँ तो मुझे फोन करना और मैं आऊंगा, नहीं तो मैं उसके कान के नीचे बजाऊंगा और बोलूंगा ये भाई की छटकेगी तो तेरे गले में अटकेगी, तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी, और किसी लड़की को कॉम्प्रोमाइज की बात की ना तो तेरी आत्मा बॉलीवुड में ही भटकेगी। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया विद एजाज, सिर्फ फीवर 104 FM पर, एंटरटेनमेंट का बाप, एक नंबर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो ये शो है, ऐसे कई फोन्स है, कई लोग एक्सपोज होने वाले हैं। बोलते ना, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं दो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर। मेरा सफ़र बहुत प्यार से कटा। मुश्किलें तो कहीं नहीं होती यार, मुश्किलें कहाँ नहीं है। हर इंसान, बोलते ना दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो मेरे पेट में कभी छाले नहीं पड़े थे, नसीरुद्दीन शाह के पेट में छाले हो गए थे भूख के मारे, तो उनका स्ट्रगल कैसा रहा हो। धर्मपा जी के पैर छिल गए थे तो उनका कैसा स्ट्रगल रहा हो। मेरा भी रहा, झोपड़ों में सोया, दोस्तों ने भगा दिया, रिश्तेदारों ने भगा दिया, लोगों ने नकारा नकारा कहा, लोगों ने ये कहा कि कभी कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट भी बन गया डायरेक्टर का, कैमरामैन का असिस्टेंट बन गया, फोटोग्राफर का असिस्टेंट बन गया, फाइटर बन गया, सब किया, लेकिन जो गोल था वो फोकस नहीं छोड़ा। एक रियलिटी शो मिला जिसका नाम है जूम पे आता था, बॉलीवुड क्लब, इंडिया का पहला एक्टिंग रियलिटी शो था, जिसमें मैंने जाके पार्ट लिया और उसको मैंने जीता, और उसमें मेरी कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। मुझे कंट्रोवर्सी स्टार कहते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए। मैं रिस्पेक्ट बड़ों की करता हूँ, लेकिन अगर बड़ों को तमीज़ नहीं है तो उन्हें सिखानी चाहिए। तो वो प्रॉब्लम था, वो शो में स्टार्ट हुआ। शाहिनी आहूजा पहले थे जब मेरा उनसे कुछ शुरू हुआ, जब मैं उन्हें एक्चुअली मैं नहीं जानता था। गैंगस्टर फिल्म आई थी और मैंने नहीं देखी थी, और वो आए तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने शाहरुख, सलमान, बड़े बड़े स्टारों को जानता था, तो उनको शायद थोड़ा ऑफेंडेड लगा और उन्होंने 2-4 कमेंट कर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तब तक पब्लिक का पॉपुलर हो गया हूँ। तो उनको प्रॉब्लम हो गई फिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हें एंथुसियाज्म है लेकिन ओवर है, तुम्हारी एक्टिंग ऐसी है। लेकिन वो भूल गए कि उसके पहले राम गोपाल वर्मा आके मुझे रक्त चरित्र के लिए साइन करके गए थे उसी शो में। तो लोगों ने कहा कि भाई राम गोपाल वर्मा सरकार के बाद रक्त चरित्र में इनको साइन किए है, सूर्या, विवेक ओबरॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में मेजर रोल। वो मेरी लाइफ का बेस्ट रोल था, और राम गोपाल वर्मा आज भी मेरे लिए ही इज़ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड। इनके जितने भी चेले हैं, अनुराग कश्यप जी और शिमित अमीन जी और ये सारे चेले, अब तक वो चीज़ नहीं बना पाए जो रामू जी ने सिर्फ ऐसा चाय पीते हुए गोविंदा 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 गोविंदा, और सत्या नहीं भूल सकते हम, कंपनी नहीं भूल सकते, रात नहीं भूल सकते। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में उनकी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि यू आर अ मॉन्स्टर, आई विल टेक यू। तो वहाँ से मेरी बॉलीवुड की शुरुआत हुई। वो फिल्म बन रही थी 3 लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु और हिंदी।
तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि यहाँ तो काम मिलना बंद हो गया क्योंकि यहाँ फिल्म चली नहीं, तो वहाँ पे मुझे फिल्में मिलना शुरू हो गई। तो एक दूसरी इंडस्ट्री में मेरा कदम के राम गोपाल वर्मा तेलुगु के बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, सारे उनके असिस्टेंट चेले जितने भी है वो बहुत बड़े वहाँ के टॉप डायरेक्टर्स हैं। तो उन्होंने मुझे पूरी जगन्नाथ ने फिल्म दी, मुझे शीनू वेटला ने फिल्म दी, वी विनायक ने फिल्म दी, और मेरे हीरो महेश बाबू, रामचरण तेजा, नागार्जुन, कृष्णा, श्रीकांत, फिर सारे के सारे आ गए, नितिन। तो इनके साथ मैंने विलन किया और मेरे काम को अप्रिशिएट हुआ, तो मैं 2-2.5 साल 3 साल वहाँ बिजी हो गया। मुझे अनुराग कश्यप की फिल्म अच्छी लगी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब तक मेरे को उनकी एक ही फिल्म अच्छी लगी, बाकी बॉम्बे वेलवेट मेरे को बिल्कुल ही आई डिड नॉट लाइक इट। फिल्म भले लोग कैसे, बहुत अच्छी और बन सकती थी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पीपल एक्सेप्ट, मतलब लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी कि बहुत अच्छी होगी, पर उस लेवल पे नहीं आया। आई थिंक रणबीर कपूर वॉज अ रॉन्ग कास्टिंग फॉर द कैरेक्टर। शायद रणबीर सिंह होता तो उससे अच्छा कर जाता। तो रणबीर क्या एकदम खुलता नहीं है इस कैरेक्टर के लिए। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, इसके लिए खुलना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बच्चन साहब को ले लो, आमिर खान को ले लो, जब आप टपोरी का किरदार करते हो तो सबसे पहले आपको एकदम लूज़ हो जाना पड़ता है, एकदम ही लूज़ अपने आप को। मतलब बच्चन साहब भी जब किए थे तो देखो मियाँ गर्जो, अगर तुमने ऐसा किया तो देखो देखो देखो, ऐसा खुलना पड़ता है। आमिर खान ने किया तो मन्ना, मतलब संजय दत्त ने किया, सलमान भाई किया जुड़वा में, तो एक वो चीज़ नहीं आ पाई कि वो जॉनी बलराज का जो टपोरी बोलना लोगों को समझ में नहीं आया। तो एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। और दूसरी बात कि क्या होता है जब तुम पीछे 80s और 70s में जाते हो तो फिर और टफ हो जाता है लोगों को दिखाना, उनके सबको। तुम जूनियर आर्टिस्ट तो एक्टिंग नहीं करा सकते हो ना कि 70s में लोग कैसे चलते थे वो 2015 की तरह ही चल रहे, तो वो नहीं देख रहे लोग। और उस टाइम पे रोलेक्स भी नहीं थी तो रोलेक्स पहना था उसने, और इतनी डिटेलिंग कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें, जिप्पो भी नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो खैर अनुराग जी, डोंट माइंड प्लीज़, बट या आप भी सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूँ, प्लीज़ टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये सच है, जैसे मैंने कहा कि माफिया है, ये सब माफिया लोग हैं। और क्या होता है कि इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और इनके पीछे बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बड़े एग्जीबिटर्स होते हैं। फिर क्या है कि इनको फ्लॉप से कोई मतलब नहीं, एक फ्लॉप तो 10 पिक्चर इनके पास लाइन से है, कोई मतलब नहीं है। और हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए तो एक रोल करने के बाद दूसरा रोल लेने में इतना दिक्कत हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सस्टेन करना पड़ता है, प्लस घर चलाना है, प्लस बॉम्बे में सही भी दिखना है, प्लस तुम्हें अपनी सारी चीज़ें भी करनी है, अपने आप को मेंटेन भी रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो नहीं हो पाती। पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा रेबल एक्टर, जो मैं इनके बीच में रह के, इनसे सीख के, मैं एकलव्य का रोल करना चाहता था बॉलीवुड में, कि मैं अपना अंगूठा दे के अकेले सीखना चाहता था। और मैंने वो किया और मैंने सीखा। सबसे पहले देखो, एज एन एक्टर तुम्हें अगर एक्टिंग आती है तो तुम्हारा सबसे बड़ा काम इजी हो गया। और एक्टिंग ऐसी चीज़ है, तुम लाइफ टाइम सीखते रहते हो, तुम रोज़ सीखते रहते हो। मैं पहले जितना अपने आप को इमोशंस में अच्छा समझता था, जब मैं अपने बेटे के साथ, जब मेरे को वो एक फील इमोशंस और अच्छे हो गए, जब मैच्योरिटी आ रही है, जैसे अब आज मैं 34 हो गया हूँ, तो वो मैच्योरिटी भी काम में आती है एज एन एक्टर। बट ये बहुत टफ है कि कोई बाहर से आके अपना यहाँ पे नाम बनाए, और नाम बनाने के बाद साथ में चलता जाए। इट्स वेरी टफ। या तो आप देख लीजिए, कोई भी, जैसे अजय देवगन जी हो गए, वो फाइट मास्टर के बेटे हैं, आमिर खान जी हो गए, ताहिर हुसैन उनके बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, सलमान भाई हो गए, सलीम जावेद। तो सारे लोग कहीं ना कहीं से, शाहरुख खान भी कहीं ना कहीं बाहर से थे, लेकिन उनको भी बहुत बॉलीवुड का सपोर्ट था, और ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली ऑल्सो। और बच्चन जी भी इंदिरा गांधी का लेटर लेके आए थे, तो इतने बड़े कवि के बेटे थे वो। तो कहीं ना कहीं सबको बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ा, लेकिन उनके लिए एक कंफर्मेशन था कि मौके थे और कंफर्मेशन था। हमारे लिए तो मतलब ऑफिस पे जाओ तो, जैसे मुझे रोहित शेट्टी ने प्रॉमिस किया है, आपने देखा खतरों के खिलाड़ी में, कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं तुम्हें फिल्म दूंगा। मुझे प्रभु देवा ने बिग बॉस में प्रॉमिस किया था, मुझे सनी लियोन ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म करूँगी, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे
महेश भट्ट जी ने प्रॉमिस किया, तो सारे लोगों ने प्रॉमिस किया। एकता कपूर ने प्रॉमिस किया BCL में, 250 एक्टरों में उन्होंने मुझे एंटरटेनर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया, द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। लेकिन फिल्म अभी तक नहीं मिली किसी से भी। प्रॉमिस सबने किया रियलिटी शो में, और मेरे फैंस को उन्होंने सुखी दिया कि हाँ भाई हम तुम्हें लेने वाले हैं, लेकिन अभी तक लिया नहीं है किसी ने। और मैं ठीक ठाक भी दिखता हूँ, अच्छा खासा दिखता हूँ। संजय गुप्ता जी ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने तो फिल्म ओके करती है। अभी फिर से फ़ोन आया था, ट्वीट भी किया था उन्होंने, एक अच्छा रोल दे रहे मुझे मुंबई सागा में, तो एक वो हो गया। और पूजा भट्ट ने नर्क प्रॉमिस किया है, साइनिंग अमाउंट मेरे पास ही है अभी तक, जब शुरू होगी तो अल्लाह ना करे वो बदल दे मुझे ही ले, याद रहे, बस यही है। आई डोंट वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट सलमान खान, बिकॉज देर इज़ ओनली वन सलमान खान, nobody can be Salman Khan, because he is very different. He's a superstar. He is blessed. He is iconic. मेरे साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी और मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। द वे ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो। मैं उनको एक सुपरस्टार, एक अच्छे एक्टर, उसके साथ साथ सबसे पहले मैं उनको एक गुड ह्यूमन बीइंग के उस पर रखता हूँ। तो सलमान भाई मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एजाज ही ठीक हूँ, एक नंबर मानस, और बस इसी को अपने तरीके से। सलमान भाई बहुत सॉफ्ट है, सलमान भाई कभी इज़ वेरी डिफरेंट, बट मेरा और सलमान भाई का एक चीज़ मैच होता है कि लोग बोलते हैं कि द वे सलमान भाई जब एकदम अपने रियल में होते हैं तो वो किसी को भी ही विल से, अगर ही विल फील बैड ही विल टेल यू, एंड ही विल टेल यू दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़, आपके फेस पे, आपके मुंह पे। तो वो चीज़ लोगों ने कनेक्ट की। एंड देन सलमान भाई लाइक्स मी, पहले उनको पसंद नहीं आया था मैं, लेकिन बाद में उनको वो लाइक करना शुरू किए मुझे, तो उनके सारे फैंस भी मुझे लाइक करना शुरू किए। और फिर मैं सलमान भाई को इतना हंसाता था, टाइमिंग ये वो, तो देन वो एक केमिस्ट्री अच्छी बनती गई और हम दोनों का प्यार आगे बढ़ता गया, और अल्लाह उसको हमेशा ऐसा ही रखे। आई वुड लव टू वर्क विद हिम इंशाल्लाह सून में। अभी तो बजरंगी भाईजान का तो ट्रेलर कमाल है यार, मतलब लार्जर देन लाइफ, एंड कबीर खान एंड सलमान खान जोड़ी इज़ लाइक कमाल। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। यार मैं ऋषि जी से ये कहूँगा कि ठीक है ये मेरे लिए गलत था कि मैं लॉ को कुछ कहूँ, पर अगर चलो मैं छोड़ दो, मैं उनको भाई भी नहीं कहता हूँ, ठीक है, मैं उनका फ़ैन हूँ। लोग बोलते तुम्हारा कहाँ से भाई आया, ये आया वो आया, लेकिन वो मैं सलमान खान से पूरी दुनिया के सामने 1 by 1 मिला हूँ, मुझे किसी के बाप ने नहीं मिला है, या मेरे चाचा ने, या इसने, या कोऑर्डिनेटर ने इसने, या किसी ने, या कास्टिंग डायरेक्टर ने, या डायरेक्टर ने नहीं मिलाया। हम दोनों डायरेक्ट कट टू कट मिले हैं, और मुझे देखने का सलमान भाई को पैसा मिला, मुझे जज करने का सलमान भाई को पैसा मिला। ये उनका जॉब था, ये उन पर कोई फोर्स नहीं था, ये उनका जॉब था, जिसका उन्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा था कि भाई इनको देखना है, इनको जज करना है, जिसको जनता भी जज करेगी, और आपको इनको मेंटोर करना है, और आपको इनकी सही और गलत चीज़ों को बताना है। अब ये मुझ पे था कि मैं सलमान भाई के हिंट समझता था जल्दी, और मैंने सलमान भाई से कभी बहस नहीं किया, और उनके अंदाज़े बयां को मैं समझा, और उसको फॉलो करके मैं अपना एक मुकाम बना लिया। और सलमान भाई से जो मुझे मिला, मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलता हूँ। इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया था कि टू हेल विद द लॉ, टू हेल विद द गवर्नमेंट, दिस इज़ अ फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट गरीबों को घर मिलना चाहिए। इसमें मैंने क्या गलत बोला? मेरी कोई गलती तो थी नहीं, मैंने तो सही बात बोली थी। उसमें ऋषि कपूर जी को पता नहीं रात में थोड़ा सा, चिंटू जी कभी हमारे यहाँ भी आई है, वी शुड सिट टुगेदर वन डे। आई रियली लाइक यू सर, और आपकी सारी फिल्में, आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। आप कपूर ख़ानदान के आई थिंक सो यू आर द बेस्ट एक्टर इन कपूर ख़ानदान, इवन बेटर देन योर सन सर, एंड दैट्स ट्रू। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और आपने एक ट्वीट किया कि मैं सलमान खान का चमचा हूँ, तो आई फेल्ट बैड कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक सीनियर सर है, हम इनको आइडियल मानते हैं, इनसे बहुत चीज़ें सीखी है, इज़ वेरी, तो वो एक दुख हुआ। उसके बाद मीडिया ने उसको वो बना दिया। मैंने उनको कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी, मैंने सिर्फ जवाब दिया था, क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं देता तो मुझे नींद नहीं आती। तो जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए, और उनको ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड एजाज़ खान, वॉनाबीज़ एजाज़ खान। तो सर आपका बेटा भी हमारे शो में फिल्म प्रमोट करने आता है, उस शो के हम स्टार रह चुके हैं आपकी दुआ से, और हमने कभी भी किसी सीनियर एक्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया।
और हमने कभी कंट्रोवर्सी नहीं की। कपिल से भी जो मेरा हुआ वो मेरा हक मैंने मांगा था। वो एपिसोड नहीं आया, दुनिया को पता है। वो मेरा हक था जो 4 महीने तक मैं उनसे पूछता रहा, मुझे मिला नहीं। तो फिर मुझे कहीं मिल गया तो मैंने रोक लिया। मैंने उसको कुछ मारा नहीं, कुछ किया नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछा, भाई मैंने आपके साथ शो किया है या नहीं किया? क्या मैंने आपके साथ आपके मंच पे आके एंटरटेनमेंट किया या नहीं किया? क्योंकि उससे पहले मीडिया उनसे पूछती थी, उन्होंने बताया नहीं। मेरे सामने उनको बोलना पड़ा क्या हाँ तुमने किया है, बहुत जल्दी आने वाला है ये वो। लेकिन आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसा आना चाहिए था। उन्होंने मुझसे क्या वादे किए थे कि प्रोमो चलेंगे, ये होगा वो होगा, एजाज खान ने 1 नंबर माना है, कपिल शर्मा। तो क्या होता है कि जैसे कपिल शर्मा को मैं 8-9 साल पहले मिला था, तो मैं समझ रहा हूँ कि आई थिंक सो राजपाल यादव तब बहुत बड़े स्टार थे, 8-9 से कुछ 6-7 साल पहले, 7 साल पहले। तो तभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ ऑडिशन हो रहा था, वहाँ पे ये भी आए थे, हम भी गए थे, तो वो भी देखा था। उसके बाद एक बार और मिले तो देखा है कपिल शर्मा को हमने हमारे सामने देखा है कि कैसे वो कॉमेडी क्लास में करते थे, उसके बाद कैसे तो नाम हो गया यार। मतलब पर यार वो इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग, नो डाउट, बट एक एज एन एक्टर को रिस्पेक्ट देना चाहिए यार। मुझे एक प्यार से वो बता देते फ़ोन उठा के, बिजी सब रहते हैं यार, लेकिन अगर तुम्हारा को आर्टिस्ट है, उसको अगर फ़ोन उठा के कपिल शर्मा मेरा फ़ोन उठा के ये बोल देता कि एजाज थोड़ा वक्त लगेगा शो में, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो थोड़ा टेंशन हो रहा है लोगों को, तो वो थोड़ा आ नहीं सकता है, तो ऐसा बोल देता तो मुझे खुशी होती यार। तो वो ऐसा नहीं हुआ और कुछ और ही हो गया, तो मुझे वो मिल गए तो मैंने रोक के पूछ लिया। तो ये बात लोगों को बुरी लगती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, एक स्टार को रोक लिया। यार हम भी स्टार है यार, हम हमारे फैंस हमको स्टार ही मानते हैं, और हम मानते हैं अपने आप को कि हम स्टार है। हमारी माँ की आंखों के तारे हैं तो हम स्टार हुए ना। हम हमारे फैंस की आंखों के तारे हैं तो हम स्टार हुए ना सर। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार है, कुछ नहीं, हम हैप्पी। पर एजाज खान गूगल पे एक नाम है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। सलमान खान, बिकॉज आई थिंक ही डोनेटेड सम 50-60 करोड़ टू द सोसाइटी। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत लोगों का भला हुआ हो, फॉर श्योर। आई लाइक करीना कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा। अगर ये दो है तो ऐसा कॉम्बिनेशन लाइफ में आपको आइलैंड पे नहीं मिल सकता। बेस्ट एडवाइस इंडस्ट्री में मुझे देनी हो तो मैं रोहित शेट्टी जी को दूंगा। सर लखन का रोल मुझे दे दीजिए प्लीज़। या रोमियो और जूलियट का ज़माना नहीं है, या मुन्ना और मोहिनी का ज़माना है, और जहाँ मुन्ना अपनी मोहिनी को ढूंढने आया है। सर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में भगाते हैं सर, पाकिस्तानियों को वहाँ से बुला के बड़े बड़े रोल दे रहे सर। हमने इंडस्ट्री को 16 साल दिए सर, हमको पाकिस्तानियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन पहले घर में हेल्प होनी चाहिए, पहले घी खिचड़ी में गिरना चाहिए सर। चलो कुछ नहीं, अभी तो राम और लखन दोनों हो गए, तो मुझे आप केसरिया विलायती दे दो, लेकिन दे तो दो सर, प्रॉमिस किए हो यार। रोहित शेट्टी का प्रॉमिस मतलब दुनिया जानती है सर, एंड आई नो यू विल डू इट सर। आई लव यू सर। दैट वाज जस्ट एडवाइस एज अ फ्रेंडली सर, यू नो आई एम एन एक्टर एंड आई एम ग्रीडी, प्लीज फॉरगिव मी। 2 है यार, ये भी 2 है, मोस्ट डिजायरेबल 2 है। 1 अगेन करीना कपूर एंड सेकेंड इज आई थिंक सो नाउ सोनाक्षी सिन्हा, बिकॉज एक खाते पीते घर की, और यू नो लाइक totally if you want to recommend and present Indian woman in anywhere in the world, you can put Sonakshi, you know, she's beautiful and you know I'm dying to work with actually ऐसा तो कोई भी नहीं सर। I'm dying to work with सलमान खान। मैंने काम तो किया उनके साथ, लेकिन फिल्म में जैसे एक फुल फ्लैश रोल करना चाहता हूँ, बिकॉज उनका बॉक्स ऑफिस कमाल है, कमाल बॉक्स ऑफिस है। एंड सेकेंड आमिर खान फॉर श्योर। एन एक्ट्रेस में आई वांट टू वर्क विद अगेन करीना कपूर यार, आई रियली लव हर। सॉरी सैफ, बाय माफ करना यार। Here is pickup line, yeah, that was you look like a Daniel Craig. I was like क्या ये कौन है? तब मैंने जेम्स बॉन्ड देखी हुई नहीं थी, तो मेरे को समझ में नहीं आया डैनियल क्रेग है कौन। फिर मैंने गूगल करके देखा, मैंने कहा नहीं भाई तो एकदम
सच कहो अगर दोस्ताना फिल्म मिलेगी तो कर दूंगा। दैट्स ऑनेस्टी यार, व्हाई नॉट। करण जौहर को बट बहुत पसंद है तो सॉरी करण। नहीं, मैं भी गाली देता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। आई अब्यूज़, मैं अपने नौकरों को कभी कभी गाली दे देता हूँ, कभी गुस्सा आए तो रोड पे किसी को गाली दे देता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के, अपने बच्चों के सामने, पूरी दुनिया के सामने यार गाली दे रही, ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच, आई डोंट थिंक सो। अगर ये होती तो वो लोग आज सुपरस्टार होते हुए ARP के, पर अगर घर से भागना पड़ रहा है, यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है, दैट मीन्स दे आर रॉन्ग। और हमारा हिंदुस्तान कभी बदलेगा नहीं सर, यहाँ की सभ्यता में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। गौर खान, आई वुड गिव एडवाइस दैट, मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला, लेकिन फिर भी आई विल गिव एडवाइस दैट प्लीज़ सी तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है। आई एम श्योर एंड में तुम्हें पता चल ही जाता है। और कुशाल टंडन मेरे भाई, हमारे यहाँ पे कभी भी अमीर बाप का बेटा हीरो, यू अंडरस्टैंड, गरीब हीरो चलता है। आप जनता के हीरो हो तो आप हीरो हो, तो मतलब डैडी से वोट करवाए तुमने इसलिए शायद, बट यू नो इट्स ओके, यू आर अ कूल गाय, एंजॉय योर लाइफ। और रहमान भाई मेरी जान पाजी, गुस्सा थोड़ा एकदम ठंडा रखो, बाकी यू आर अ कूल गाय, यू आर अ नाइस गाय, क्लीन हार्टेड, रिस्पेक्ट। सलमान भाई गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम सनम। मेरे भाई प्यार मत कम करो यार, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली प्यार चाहिए, एक मुस्कुराहट दे दो। हम तुम्हारे असली फैन है सलमान भाई, हमको यहाँ इंडस्ट्री में आपको देख के आपके चमचे नहीं बनने आए। हम सलमान भाई, हम आपको बचपन से देखते आ रहे, जुड़वा से, यहाँ से वहाँ से आपको देख के हम घर से भागे हैं सर, हम आपको देख के घर से भागे हैं सर, हम वो है सर। आई लव यू सर, यू नो दैट भाई, ऑलवेज भाई। मोदी जी नमस्कार, आपको मैं एक राय देना चाहूँगा सर, बुरा मत मानिएगा। आपने हमसे वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे सर। सर हम ये जानना चाहते हैं कि कब आएंगे सर और किसके आएंगे सर। आप भारत की यात्रा करने निकले, मतलब देश की यात्रा करने निकले सर। आज मैं हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए एक ऑर्फनेज में गया सर, वहाँ पे बच्चों के पास दूध नहीं है सर। क्या हो रहा है सर हमारे देश में? सर प्लीज़ ये 1-1 करोड़ के जो आपको शेरवानी पहनाते हैं ये मत पहनिए सर। ये 1 करोड़ रुपये आप किसी ऑर्फनेज में दे दीजिए सर, और आप खादी का गांधी जी की तरह, एक खादी का गांधी की तरह वो कुर्ता, वो पजामा पहन लीजिए सर। यू विल लुक मोर नाइस, मोर रियल एंड यू विल फील मोर गुड। 1 करोड़ का सर वो पहन के क्या करोगे सर? प्लीज़ सर, डोंट माइंड मोदी जी। I don't mind, I can go to Big Boss, I don't mind. I can only go to Big Boss for money and my fans. ये 2 लोगों के लिए जाऊँगा, बाकी I don't care। मैं वही हूँ यार जो भी हूँ, मुझे वहाँ जाके फिर से कोई एक्टिंग थोड़ी ना करनी है, मैं तो यही हूँ जो हूँ, तो I have no problem। स्टार कौन है भाई? अभी कोई लॉन्च हुआ क्या नया? अभी तो कोई भी नहीं है भाई। स्टार सन कौन है, कौन है भाई? मेरे को तो याद भी नहीं है मेरे को। अच्छा रणबीर, अर्जुन, ये वो, इसमें से यू कैन नेवर मेक अ बॉम्बे वेलवेट विद रणबीर कपूर अगेन, नो। सो रणबीर कपूर फॉर बॉम्बे वेलवेट। वैसे ही इज गुड, नाइस, एंड दिस इज नॉट आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम विद योर फादर डूड, आई हैव नो प्रॉब्लम यार, ही इज अ सुपरस्टार, आई लव हिम, आई लव यू ऑल्सो, बट बॉम्बे वेलवेट ये सब फिल्में मत कर मेरे भाई। टपोरी का थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग मेरे से ले लेता तो मजा आता। आई स्वेयर मैन, आई कुड मेक यू द बेस्ट टपोरी। जॉनी बलराज का ऐसा कैरेक्टर देता ना, देखो, ऑनेस्टली।